Welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss one of the most frequently asked questions in the PPSC interviews and other interviews as well related to chemistry. So question is about the two compounds, chlorobenzene or toluene. Which one is more reactive and why? So अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टिव है और उसके रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है वो क्लोरोबेंजीन है और ये हमें टॉलीन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जहाँ पे बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा। सो ये है टॉलीन का स्ट्रक्चर। अब हमारा बैकग्राउंड नॉलेज इस पे होना ज़रूरी है कि डिफरेंट ग्रुप्स अगर हमारे बेंजीन ग्रुप के ऊपर लगे होंगे तो उनका क्या इफेक्ट होगा इन द रिएक्टिविटी ऑफ अ बेंजीन रिंग। तो उसके लिए हमें पता है कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। सो इनका डिफरेंट ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अ बेंजीन रिंग, ये भी डिस्कस करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि बेंजीन रिंग जो है या फिर एरोमेटिक रिंग जो है, बेंजीन रिंग की बात करें तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली दे देते हैं, मोर फेवरेबली दे देते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहाँ पे भी हमसे कंपैरिजन किया जाए करवाया जाएगा रिएक्टिविटी का बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन टू कंपाउंड जिनके ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, तो हम लोग उनका कंपैरिजन करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के ग्रुप मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे बेंजीन के ऊपर लगा होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी पे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उससे क्या उस पर असर पड़ेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये बेंजीन ग्रुप के ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, उसका पर्पज क्या होगा, उससे लॉन पेयर जो है ना वो डोनेट करना है और वो एक्टिवेट कर देता है हमारे बेंजीन रिंग को। अब वो जब रेजोनेट करेगा पूरे का पूरा लॉन पेयर बेंजीन रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पैरा पोजीशन, अगेन ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा किसी बेंजीन रिंग के ऊपर, सो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ससेप्टेबल बना देते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, जबकि सिर्फ मेटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसका ये मतलब है कि बेंजीन रिंग है ये मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो जब वहां पे रेजोनेंस होगी तो हमें ये नजर आ रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है साइन। इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके लग सकता है, जबकि अगर हमने तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, then this electron withdrawing group make the ring more reactive towards nucleophilic substitution reaction and less reactive towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से ये अपना कंक्लूजन निकाला कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट निकल आते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन दोनों कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को हम लोग जहन में रखते हुए अपना आंसर देखते हैं कि टोलीन और क्लोरोबेंजीन दोनों में से कौन सा ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है। अब हम लोग टोलीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। टोलीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। सो यहाँ पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा टुवर्ड्स
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि जो क्लोरीन लगा होगा, क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टोलिन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।